अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम आज मौजूद है ज़िला शेखुपुरा के करीबी इलाके फारूकाबाद में। एक मकाम है डेरा निगाह। यहाँ हम क्यों आए हैं? एक किरदार है जो कि इस दुनिया से रुखसत हो गया। एक 2.5 साल का बच्चा है जिसे कत्ल किया गया है, ये उसकी कब्र है। एक 2.5 साल के बच्चे की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? आखिर कौन इतना जालिम हो सकता है कि 2.5 साल के बच्चे की जान ले ले? ये तमाम तर सवालात हैं जिनको जानने के लिए, जिनके जवाबात तलाश करने के लिए आज हम इस इलाके में पहुंचे हैं, डेरा निगाह, और इस बच्चे को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग की टीम का ये मिशन है कि इस 2.5 साल के बच्चे के कातिल के बारे में जाना जाए। वो क्या अवामिल, वो क्या वजूहात हुई जिनकी वजह से इस बच्चे की जान ली गई। ये तमाम तर सवालात आज हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि इस बच्चे को इंसाफ मिल सके, और यही हम लोग की टीम का मिशन है। जनाब, मैं मौजूद हूँ मुतासरा ख़ानदान के घर। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इन पर क्या जुल्म टूटा है और इस वक्त घर वालों के क्या ख्यालात हैं। और ये चलते हैं अंदर, इस घर के अफराद से बात करते हैं कौन कौन मौजूद है यहाँ पर, और बच्चे के घर वालों में से अब कौन कौन है यहाँ पर, क्या कहना है उनका। उन सबसे मुलाकात करेंगे, सबसे बात करेंगे। मौजूद हूँ मैं मुतासरा ख़ानदान के साथ, और वो वालिदा जिसने अपना लख्त जिगर खोया, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि सारा वाक़या क्या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम, सफ़िया बीबी। सफ़िया बीबी, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं? हाँ जी। और जो बच्चा वफात पा गया है, हाँ जी, उसका क्या नाम था? अमजद अली। अमजद अली। कितनी उम्र थी आपके बेटे की? 2.5 साल। अमजद अली आपका बेटा 2.5 साल का बेटा है? हाँ जी। किसने मारा उसको? नाजिम अली ने। नाजिम अली, आपके शौहर ने? हाँ जी। किस तरह मारा, वाक़या बताइए। मैं सुबह उठी हाँ ते हथ धोता, बच्चों को खाना खुना खुआया। 2 बच्चे सन, 2 बच्चियां इत्थे नानके आईयां सन ते दोवें बच्चे मेरे कोल सन। रोटी खा के ना, खाना खा के मैं लम्मे पै गई, नाल मेरे अमजद अली पै गया लम्मा। अच्छा। ते जेड़ा आ वड्डा बच्चा इस तरह नाल बह गया ते दोवें बई आपो च गल्लां करदे नाले हसदे ने। ते जेड़ा नाजिम अंदर लम्मे पिया, 7:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਖਲੋ ਜਾ ਹੈ ਆਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਸਾ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉੱਠਦਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਧਰ ਕਪੜਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸੇ ਪਰਨੇ ਲੰਮੇ ਪਈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਤ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਜ਼ਾਲ ਬਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਡਰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਪਰਤਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਜ਼ਮ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਗੀ ਚੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਕੜ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸੰਗੀ ਚ ਨਿਉ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਛਡਾ ਲਿਆ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ। ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਤੂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਬਾਂਹ ਮੈਂ ਇੰਝ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਖੜੀ। ਇਹ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। 2.5 साल के बच्चे की टांगे खींच रहा था? हाँ, टंगा खिंचदा सी भी मैनू जानो मार देना है। फिर मैं नाल बैठी, इन्हें एक वारी यकदम मारिया चरोट। मुंडे चुक के ना बच्चे ने फिर थले इंज टंगा तो फड़ के इंज मारिया थले जमीन ते मार के ना, जिसले डिग्गा फिर उतो इंज इंज मारदा रहा। आपके 2.5 साल के बेटे को टांगों से मारता रहा? हाँ जी, मारदा। फिर इत्थे वजदियां रहियां ना, उतो टंगा इन्हें अपनियां मारदा रहा ना, ओहे दिमाग वाली सट लग गई। खून कन्ना च निकल लग पिया, मूँह च निकल लग पिया, उत्थे तड़फन लग पिया। मैं खिंचिया, मेरे डंडे मारे, आ मारे, मेरे सिर च मारे, मेरे आ गोडे च मारे। तू रो शोर क्यों पानी, रोनी क्यों, रौला क्यों पानी? पानी मैं मूँह च पानी, मैनू पानी नहीं पान दिंदा। मैं चुक के झोली च पानी, झोली च कढ़ दिंदा। आंदा इनू थल्ले पा जमीन ते, मंजे ते नहीं पान दिंदा, थल्ले पा। थल्ले पानी आ तो हट हट के ठुड्डे लै पैंदा। एक बात बताइए मुझे, आपका शौहर नाजिम उस बच्चे को मार रहा था, बेदर्दी से तशद्दुद कर रहा था, उसके ऊपर खून निकल रहा था, आपने बताया,
जरा तरस नहीं आया उस नहीं, बंदे को? उस बच्चे तरस को? नहीं सी आंदा, नहीं सी तरस आंदा। अच्छा चलें, ये बात मैं आपसे, आपके वाले साहब से भी पूछता हूँ शादी के बारे में। मुझे ये बताइएगा कि जब जख्मी हो गया बच्चा, आपका खून निकल रहा, उसके बाद फिर क्या अस्पताल या डॉक्टर वगैरह पे लेके गए या पुलिस से रब्ता किया, क्या हुआ फिर? वो फिर इस तरह होया ना, इन्होंने मैं क्या जी बाहर नहीं सन निकलते, मैं क्या जाओ तुम मैंने बर्फ लिया दो, मैं पानी पीना, मैंने बहुत प्यास लगी। आंदा सी इन्हों पियाना, इन्हों मरन दे, मैं इन्होंने तड़फा तड़फा के मारना, पानी नहीं पियाना। मैं क्या नहीं, मैं झूठ बोलिया, मैं क्या मैं पानी पीना, भी बाहर निकलेगा तो मैं फिर शोर पावांगी, महला इकट्ठा करांगी। ये फिर बर्फ लैन गया ना दुकान तो, मैं गुआंढियां नूं कंध ते चढ़ के उन्होंने आवाज़ दी बुढ़ियां नूं, बाजार विच बंदे 10-12 बैठे ने, कोई खलोते ने, उन्होंने कहा भी लोको मैं लुट्टी पुट्टी, मेरे तो बच्चे मार छड्डे ने। उन्हें आख्या किवें किन्ने मारे, मैं फिर दस्या, वो भज के आए, सारे अंदर वड़ गए बुढ़ियां बंदे, ये उत्तों आया, बूहा क्यों खोलिया, इन्हों किन्ने दस्या, अंदर क्यों वाड़े नहीं, ड्रामा लानी, फलान करनी, इंज करनी, मैं कि मैं नहीं दस्या। ठीक है, ये जरा माइक दीजिएगा, आपके वालिद साहब से बात करते हैं। ये जी, आपका नाम? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर साहब, आपने अपनी बेटी की तीसरी शादी जो की एक शख्स से जिसको ना आपका रिश्तेदार था, वो ना जानने वाला था, क्यों शादी की ऐसे बंदे के साथ? वो जी ना मर्जी ना की थी शादी। आपकी बेटी ने मर्जी से? हाँ जी, साधु ने पूछा दसिया। अच्छा, असी फिर उस गुस्से तो असी मगर गए आए नहीं, इन्हें आपने ताल्लुक खत्म कर लिया था? ना ये भरा गए, ना मैं गया, ना मां गई। ठीक है, वो तो होर मुंडा मारता ते टुटियां बाई गल नूं आईयां, हुण जाना पिया सानू। इससे पहले आप अपनी बेटी से नहीं मिलते थे? ना। अच्छा, ਇਹਦੀ ਸੱਕੀ ਬਾਸੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਈ, ਹਾਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੜੀ, ਇਹ नहीं आई। अच्छा ये बताएं कि जब आपकी मुलाकात हुई उस बंदे से, उस शख्स से जो आपकी बेटी का शौहर था, आपको अंदाजा नहीं हुआ कि इस तरह का हो सकता है कि बच्चों का लोफर था? टाट समझाया नहीं अपनी बेटी को आपने? नहीं, ये साधु पीछे पता लगा रहे, पहले ही उथे रही मां पुत्रा इनू प्यार पोचा ला के पैसे भी खिंच ले, ते फिर हौली हौली 2 महीने लगा ला, फिर निकाह कर ला, तेन इंज कर देंगे, वो कर देंगे, प्लाट देंगे, कोठी बना देंगे। वो लालच भैड़ी बला, वो कर करा लिया, तो फिर आखे बच्चे हूँ छड्ड, वो निकाह बच्चे लिखे ने। अच्छा, फिर मैं इन्हां दी परवरिश करांगा, निकाह में नाम में ये बात लिखी हुई? हाँ जी। अच्छा, मैं परवरिश करांगा, व्यावांगा, सारा काम दे 2-3 महीने लंघ गए, फिर आखे दे जिन्हां दे हैं। अब्दुल गफूर साहब है ये, और इनका ये कहना है कि इनकी बेटी ने अपनी पसंद से शादी की, अपनी मर्जी से शादी की, और इन्होंने अपना ताल्लुक भी ख़त्म कर दिया। लेकिन आपने देखा कि आखिर में फिर जो करीबी रिश्ता है वही काम आता है, वही आगे आता है, और ये अपनी बच्ची के इस वक्त पास हैं, अपनी बेटी के पास हैं। जहालत है ये, इंतहा जहालत की, कि एक छोटे से मासूम बच्चे जो आगे से जवाब नहीं दे सकता, बोल नहीं सकता, कोई अल्फाज नहीं अदा कर सकता, उस पर इस शख्स ने तशद्दुद किया, बेतहाशा तशद्दुद किया, उसे तड़पता छोड़ दिया, और यहाँ तक मजबूर किया अपनी बीवी को कि वो उसको पानी भी ना पिलाए, उसे चुप ना कराए। ये इंतहा है जहालत की। उस शख्स से मिलेंगे, उससे पूछेंगे कि इतना जुल्म उसने क्यों किया। बहरहाल अब ये 3 बच्चे, 2 बेटियां, एक बेटा है, और इनका भाई इस दुनिया में अब नहीं रहा। इंसाफ मिलना चाहिए। जानेंगे कि पुलिस क्या कर रही है। नाज़रीन, मैं पहुंचा हूं थाना हाउसिंग कॉलोनी, ज़िला शेखुपुरा। यहाँ पर ना सिर्फ SHO साहब से बात करेंगे बल्कि मुलजिम से भी बात करेंगे, जानेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। SHO साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। उमर शराज घुमन साहब हैं, SHO इस इलाके के हैं, इनसे बात करते हैं। शराज साहब, ये बताइएगा कि ये जो केस है इसकी तफसील क्या है, आपको कैसे पता चला इसके बारे में, और अब तक क्या आपने कार्रवाई की है? जी, ये एक्चुअली इधर जो केस हुआ है इसकी इतला तो हमें लोकल नंबर पे मसूल हुई थी, ज़रिया टेलीफोन इतला हुई थी। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलो मैं आपको। ये जो नाज़म है ये यहाँ का बेसिकली रहायशी नहीं है, मुरीद के का रहने वाला है। यहाँ इसने कोई प्लाट लिया हुआ, वहाँ भैंसें वगैरह रखी हुई थी, दूध बेचता था। वहाँ पे इसकी ये जो सफ़िया बीबी है, इसके साथ इसकी जो है ना वो पसंद की शादी हुई है, लव मैरिज है इसकी। इनकी आपस में कमिटमेंट थी कि हमने जो बच्चे हैं पहले खामन से सफ़िया के, वो अपने
साथ नहीं रखने हमने। वो या तो निहाल के साथ रहेंगे या लड़के के जो वालदैन हैं ददयाल है उनके साथ रहेंगे। अभी बेसिकली इनका जो झगड़ा है वो बच्चों की वजह से ही हुआ है कि बच्चे इधर रहने हैं कि नहीं रहने हैं। तो इसको जो गुस्सा था कि वो औरत बार बार बच्चों को अपने साथ रख रही है, लेकिन ये जो नाज़म है ये ऐसा नहीं चाहता था। वकूआ के दिन भी यही हुआ कि जो छोटा बच्चा है अमजद 2.5-3 साल उसकी एज थी, वो पास आया अपने बाप के, उसने तैश में आके उसको फेंका उठा के जी, और जब उसको फेंका तो उसका सर लगा फर्श पे, जिसकी वजह से उसकी जो है ना वो डेथ हुई। शिराज घुम्मन साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन, केस की तफसील बता रहे थे उमर शिराज घुम्मन साहब SHO हैं इस थाने के, और अब उस जालिम शख्स से, उस दरिंदे से मिलते हैं और उससे बात करते हैं, जानते हैं कि उसने अपनी मर्दानगी एक 2.5-3 साल के बच्चे पर क्यों दिखाई। जमीन में पटखा था तुमने उसको, अमजद अली को? सर जी जमीन तो नहीं मारा, मैं मंजी तो सुटे आवे। उसको टांगे मारते, ठुड्डे मारते रहे उसको तुम, और अब तुम झूठ बोल के बच नहीं सकते हो। अमजद अली कत्ल केस के मुलजिम के पास इस वक्त मौजूद हूँ, उससे बात करता हूँ, जानता हूँ कि इसने ये क्यों किया। क्या नाम है तुम्हारा? नाज़म सर। किसको मारा है? अमजद अली। कितनी उम्र थी उसकी? 3 साल। 3 साल थी जी। तो क्या तुम्हें वो तंग करता था, दुश्मनी थी तुम्हारी उसके साथ कोई? नहीं एक सर। बच्चे के ऊपर तुमने अपनी मर्दानगी दिखाई है, क्यों भाई, क्यों मारा उसको? सर जी तंग मैं कहता सा बीवी अपने नाल 5 महीने से शादी की थी, मैं दसा बच्चे मैं नहीं साम सकता, खर्चा मैं इन्हां दे अखराजात। जब शादी हुई थी तब तुम्हें पता था उसके बच्चे हैं 4? जी सर। फिर शादी क्यों की थी अगर नहीं संभाल सकते थे तो? सर उन्होंने कहा सी बच्चे दादकियां दे देने ने या नानकियां नु दे देंगे। कहा नाम में ये बात लिखी हुई है कि तुम बच्चों का ख्याल रखोगे? जी नहीं, बस इतना लिखा है कि 4 बच्चे हैं सर जी। तुमने जब उसके साथ शादी के लिए रजामंदी जाहिर की थी तो तुमने कहा था कि मैं बच्चे पालूंगा, ये तुम्हारे अल्फाज हैं? नहीं सर, मैंने यही गल की थी उन्होंने नाल कि बच्चे मैं नहीं संभालूंगा, बच्चों का खर्चा मैं नहीं चुक सकता। यार अगर संभाल नहीं सकते थे तो शादी क्यों की एक ऐसी औरत के साथ जिसके पहले से 4 बच्चे थे? सर मैंने कहा कि मैं बच्चों के दादकियां दे देने ने या नानकियां दे देने ने, मैं इतने कल्ली। चलो हो गया, बच्चे को मारा क्यों तुमने? नहीं सर, मैं मार के 2 दिन चपेड़ा तो मंजी ते सुटिया, मैं चला गया बर्फ लैन, बर्फ लैके आया वा महल्ले महल्ले वाले ने फड़ के बन्या में 2-3 थप्पड़ मारे तुमने जी, और बच्चा मर गया? नहीं सर, मैं उसका खून जो है वो तुम्हारे 2-3 थप्पड़ों से निकला है बस? तुमने उठा के उसको मारा भी नहीं जमीन पे? जमीन तो नहीं सर जी, मैं मंजी ते सुटिया, अल्लाह बेहतर सिर च ही वजी है, वो सिर च सट जी लगी है, हूं मैंने पता। उस तो बाद मैं महल्ले वाले फड़ लिया, मैं उत्थे चला गया। बात बताओ मुझे, तुम पहलवान हो कोई, तुम मतलब एक बच्चे के ऊपर अपनी पहलवानी दिखा रहे हो, मर्दानगी दिखा रहे हो, तुम्हें जरा शर्म नहीं, तुम्हें एहसास नहीं हुआ जरा सा भी एक बच्चे के ऊपर जुल्म करते हुए? सर मैंने शर्मिंदगी भी है, मैं ठीक मानना गलती में कोई है। तुम उसके बाकी बच्चों को भी मारते थे? नहीं सर जी। अच्छा ये बताओ, तुम उसकी आंखें, तुम्हें लगता था बिल्ली आंखें हैं, डर लगता था तुम्हें, बुरा लगता था अमजद अली छोटा बच्चा 2.5-3 साल का, ऐसा हुआ था? नहीं सर। तुम अपनी बीवी को कहते थे कि इसको मार दूंगा मैं? नहीं सर, मैं कहता सा इन्हों वापस भेजो, मैं इन्हों का नहीं, उन्होंने मैंने कहा सी कि जो बच्चों ना कोई घाटा वाधा हो गया, बच्चों के दादकियां क्या क्या तेनों नहीं छड़ना, तो नानकियां भी क्या। अच्छा तो अभी जो हुआ वो वादा घाटा नहीं है तुम्हारे ख्याल में? जी। यार किस किस्म के तुम इंसान हो गए, 2.5-3 साल के बच्चे के ऊपर तुमने जुल्म किया, उसको मारा तुमने, तो जरा शर्म आती है? नीचे पटका तुमने जमीन के ऊपर उसको टांगे मारते, ठुड्डे मारते रहे उसको तुम, और अब तुम झूठ बोल के बच नहीं सकते हो। सच सच बताओ, सच सच बताओ सारा कुछ जो किया है। जमीन में पटका रहा तुमने उसको अमजद अली को? सर जी जमीन तो नहीं मारा, मैं मंजी तो सुटे आवे। मंजी मतलब चारपाई पे फेंका और वो मर गया? सर जी चारपाई तो लोहे की चारपाई थी? नहीं सर जी, लकड़ दी सी। यार तुमने उसको चारपाई पे अगर तुम कह रहे हो मारा, तो बाकी सब लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? उसकी माँ झूठ बोल रही है कि जमीन पे तुमने मारा उसको? उसके नाक से खून क्यों निकल आया, फिर कानों से खून क्यों निकला फिर उसके? सर जी जो मैं मारा तो कोई नक जो कन्ना जो खून नहीं सी। फिर कहाँ से खून आया? जो मैं मारा सी सर जी, तो मुंह च बस खून से। मारने की क्या वजह थी? तुम बच्चों से, चलो 1 मिनट, तुम बच्चों से तंग थे, तुम उसको ना रखते, तलाक दे देते ऐसी औरत को जिसके 4 बच्चे थे? मतलब तुम्हारे पास सिर्फ हल यही था कि तुम एक बच्चे की जान ले लो? बताओ ना। सर जी मैं गलती थी, मैं गलती थी, माफी चाहना। माफी मांगने से अमजद अली वापस आ जाएगा? नहीं सर जी। तुम्हारा अगर ये सौतेला बेटा था, तुम्हारा अगर अपना बच्चा होता, अपनी औलाद होती तुम्हारी, तब भी ऐसे करते? नहीं सर जी। क्यों भाई?
नहीं सर। क्यों करना, क्यों, मतलब ये बताओ ना, क्यों क्यों वो किसी और का बच्चा था इसलिए तुमने उसको मार दिया? आसान था उसके ऊपर तशद्दुद करना? अपनी औलाद बड़ी प्यारी थी तुम्हें, अगर होती तो? सर मैं कहना आ सके बच्चे वापस दे दो, बच्चे वापस नहीं सी देते पे। यार तुमने ऐसी बंदी के साथ शादी क्यों की जिसके 4 बच्चे थे? तुम्हें पता नहीं था क्या? पता ही सर जी, मैंने ना दसिया सी आंदे सन बच्चे नहीं रखांगे बच्चे। तुमने बात की उसके वालिद से? नहीं वो नहीं सी बोलते नहीं, नाराज थी। सिर्फ तुम सच्चे हो, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। तुम उसको अस्पताल में लेके नहीं जा रहे थे, मना कर रहे थे अपनी बीवी को? नहीं सर जी मैं गया सी बच्चों ਨੂੰ चुक बीवी ਨੂੰ मैं क्या मैं ਲੈ के चलिए इन्ने च मैं ले लिया, मैनू फड़ के बन लिया सी। दूसरा बेटा जो तुम्हारी बीवी का है, सौतेला बेटा तुम्हारा, उसके चेहरे पे भी जख्म के निशान है, हाथ पे भी, वो कहाँ से आया जख्म? सर जी उन थप्पड़ मार रहा सी। थप्पड़ मारा था जी। आधी मुजरिम हो यार तुम तो, बच्चों को मारते हो तुम तो, बड़े बहादुर हो भाई। नाज़रीन ये शख्स नाजिम, मुझे तो इस पर कोई तरस नहीं आ रहा, हमदर्दी नहीं हो रही। मैं नहीं जानता कि आपके क्या जज्बात होंगे, लेकिन एक 2.5-3 साल का बच्चा, जरा सोचिए, अपने जहन में लेकर आइए, तस्वुर कीजिए उस छोटे बच्चे को इसने पटखा जमीन पर, ये कहता है चारपाई पर पटखा, चारपाई पे मारा हो या जमीन पर मारा हो, उसके नतीजे में उस बच्चे की हलाकत हुई है, उसके मुंह से, उसके कानों से खून निकला है, वो नन्हा बच्चा तड़पता हुआ मरा है, वो जो अपने मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकाल सकता था, बता नहीं सकता था अपनी तकलीफ के बारे में, वो तड़प तड़प कर मरा है इस शख्स की जहालत, इसके जुल्म की वजह से। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मेरे जज्बात आपको यकीनन दिखाई दे रहे होंगे, हालांकि हम इस प्रोफेशन में, इस फील्ड में होते हैं, हम अपने जज्बात को काबू में रखते हैं, इसी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ अल्फाज से काम ले रहा हूं, वरना इस शख्स को वो सजा मिलनी चाहिए कि मिसाल कायम हो जाए। अब देखते हैं कि कानून इसके साथ क्या करता है। अमजद अली तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन वो क्या रवैये हैं जिनका वो शिकार हुआ, क्या वजह हुई कि उसके सौतेले बाप ने उस पर तशद्दुद करके उसकी जान ही ले ली, इसी पर बात करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है मरियम फैज साहिबा, उनसे बात करते हैं। मरियम साहिबा शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या ये साइकी है, क्या जहनीत है जो कि एक शख्स पराए बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर पाता? 4 बच्चे, उनकी माँ से शादी तो कर लेता है वो, पसंद की शादी, लेकिन उनके बच्चों को बर्दाश्त नहीं करता और 2.5 साल के बच्चे की जान ले लेता है। देखिए, जब आपने कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो आप उस टाइम अपने इमोशनल ब्रेन या अपने एक जज्बाती दिमाग से काम ले रहे होते हैं। किसी भी चीज़ का हसूल जो है उसमें जज्बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहे होते हैं। 4 बच्चों की माँ से शादी करना वो एक जज्बाती फ़ैसला भी हो सकता है, क्योंकि अमूमन जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उसको हासिल करना चाह रहे होते हैं, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देख रहे होते, उस वक्त बस आप उसको हासिल करना चाह रहे होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस आपको तब पता चलता है जब आप रियलिटी में आना शुरू करते हैं, जब आप पे जिम्मेदारियाँ पड़ना शुरू होती हैं। सेम इसी केस के अंदर भी यही चीज़ें मुझे लगता है कि इसके अंदर हुई होंगी। ये बात उस शख्स के लिए तो इसलिए भी कही जा सकती है कि वो गैर शादीशुदा था, कमारा था, अभी उसकी पहली शादी थी, लेकिन खातून, ये उसकी तीसरी शादी है, तो यानी उसको तो मैच्योर होना चाहिए था जहनी तौर पर, उसे ये चीज़ समझनी चाहिए थी, जज्बात में बहना नहीं चाहिए था। तो यानी हम कह सकते हैं कि किसी हद तक वो भी जिम्मेदार है इससे। देखिए जी, बिल्कुल जिम्मेदार हैं, और उनकी तीसरी शादी जैसे आपने बताया, ये देखने की ज़रूरत है कि पहली 2 शादियों के फेलियर्स क्यों थे, क्या वजूहात थी। हो सकता है इनका खातून की अपनी शख्सियत के अंदर ऐसी बहुत सी कमियां हों कि जो उनके कोई रिलेशनशिप ना चल सके हों, और अभी भी वो इस एक रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश में लगी हुई हों, बट वो फ्लॉप हो रहा हो उनके लिए, और जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा कि वैसे तो हम देखते हैं हमारे माशरे में लड़ाई झगड़ा, गुस्सा अपना, फ्रस्ट्रेशन निकालना एक मामूल बनता जा रहा है। बहुत सारे वाक़यात आपके सामने भी यकीनन आते होंगे, लेकिन एक 2.5 साल का बच्चा जो आगे से रेजिस्ट भी नहीं कर सकता, दिफा भी नहीं कर सकता, वो हामिल क्या होते हैं कि जो एक ग्रोन शख्स को, एक मैच्योर शख्स को मजबूर कर देते हैं एक छोटे बच्चे पर तशद्दुद करने पे? देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपसे रिलेट नहीं करती, आप उसको ओन नहीं करते। अब एक चीज़ अगर ज़बरदस्ती आप पे या मेरे पे थोप दी जाए और आप उसको ओन नहीं कर रहे, आप उसके साथ वो फीलिंग्स और वो चीज़ें डेवलप नहीं कर पा रहे, उल्टा आपको उसको देना पड़ रहा है, आपको गिविंग एंड के ऊपर रहना पड़ रहा है, उसकी ज़रूरियात पूरी करनी पड़ रही हैं, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो खातून जो थी वो 4 बच्चों की माँ थी, ये अनमैरिड इंसान था। इसकी नीड्स, पॉसिबिलिटी है वो खातून पूरी ना कर पा रही हो, बच्चों के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ती
वो बच्चे छोटे थे और इसकी फ्रस्ट्रेशन में इसलिए भी इजाफा हो रहा, तो एक राइवल और विक्टिम रोल के अंदर वो आ गया। यानी विलन और विक्टिम आप ये कहेंगे कि ऐसे जो रिश्ते यानी ये बैलेंस्ड नहीं होने चाहिए, या फिर सोच समझ कर इस तरह सोच समझ के होने चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि नहीं होने चाहिए, सोच समझ के होने चाहिए। जब तक आप किसी नए रोल के लिए अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर नहीं करते, आपको उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जज्बात में आके की गई हुई चीज़ों का बाद में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये बहुत ज़्यादा हम अपनी प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि लोग जज्बात में आके डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज जब हैंडल नहीं कर पा रहे होते तो साइकाइट्रिक इलनेसेस या मसाइल का शिकार होकर फिर हमारे पास आ रहे होते हैं। एक पॉसिबिलिटी है जिसमें हम बात करेंगे। अब इस केस में मुद्दई वो खातून है जिसका बच्चा जो है वो कत्ल किया गया है। फ़र्ज़ कीजिए, जो कि एक मुमकिनात में बात शामिल है, पुलिस से भी हमारी अगर बात हुई थी कि अगर खातून चूँकि उसका वो शौहर है उसे माफ़ कर देती है, किसी भी तरह से उनकी डील हो जाती है और वो वापस आ जाता है, तब ऐसे शख्स का मुस्तकबिल या वो बकिया जो जाने वाले बच्चे हैं 3, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, इस शख्स के मुस्तकबिल के बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन वो जो बच्चे 3 उनके घर में रहते हैं वो एक कांस्टेंट खौफ पे ज़िंदगी गुजारेंगे और पॉसिबिलिटी है कि वो भी इसी रवैये को अडॉप्ट करें कि गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और इंतहाई इकदाम उठाने को वो अडॉप्ट कर सकते हैं, और जो कि सोसाइटी के लिए भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। उनकी पर्सनैलिटी स्पॉइल होने के चांसेस बिल्कुल हैं। मरियम फैज़ साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने सुना क्या कहा मरियम फैज़ साहिबा ने। बच्चों की जो पर्सनैलिटी है वो स्पॉइल हो सकती है और ऐसे रिश्ते कायम करने से पहले बहुत सोचना समझना चाहिए, ना सिर्फ खातून को बल्कि उस शख्स को भी जो कि किसी पहले से जो डिवोर्स्ड खातून है या पहले से बच्चों की माँ है उससे शादी कर रहा हो। बहुत सोचना समझना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उन लोगों की ज़िंदगी का सवाल नहीं होता, ये उनसे जुड़े हुए हर शख्स, वो खा बच्चे हों या माँ बाप हों, उनकी ज़िंदगी का सवाल भी होता है। नाज़रीन, जो कि ये केस एक 2.5 साल के बच्चे अमजद अली से मुताल्लिक है, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से भी हमने रब्ता किया और हमने कोशिश की उनसे बात करें। उन्होंने हमें वक्त दिया। चेयरपर्सन सबा सादिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सबा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जिशान, बहुत शुक्रिया आपके आने का। ये बताइएगा कि अब इस केस में, जैसे कि आपको मैंने तफसील भी बताई है, इसमें आप लोग क्या करते हैं? जैसे अभी 2.5 साल का बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा है, लेकिन बकिया 3 बच्चे हैं और वो खौफ का तो शिकार रहेंगे, तो आपका इदारा इस सिलसिले में क्या करेगा? देखिए, ये इदारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ज़ेरे इंतज़ाम चल रहा है और हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब चूँकि बच्चों को कौम का मुस्तकबिल समझते हुए उनके लिए बेहतरीन इक़दाम हुकूमत पंजाब की तरफ से कर रहे हैं, जिसमें उनकी तालीम, उनकी सेहत और तमाम बुनियादी ज़रूरियात शामिल हैं। हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ऐसे बच्चे, जैसे इस बच्चे को जालिम बाप ने पटक के मार दिया, इंतहाई अफसोसनाक और दरिंदगी का वाक़या है और ऐसे वाक़यात अक्सर हमारे देखने में आते हैं। ऐसी वाक़यात की रोकथाम के लिए कानूनी कार्रवाई भी बड़ी सख्त और फौरी सज़ा होनी चाहिए और साथ ही साथ वो वालिदैन जो सिंगल पेरेंट हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता किसी भी हादसे की सूरत में, कोई एक दोनों में से एक फौत हो गया है या दोनों में से किसी एक ने जो है वो दूसरी शादी कर ली, बीवी ने तलाक ले ली, उसने शादी कर ली, ये हमारे इश्यूज़ अक्सर और बेशतर नज़र आते हैं और हमारे एक्सपीरियंस में आते हैं। हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के एक्सपीरियंस में ऐसे वाक़यात और ऐसे बच्चे बेशुमार हमारे इदारे में मौजूद हैं, जिनकी माओं ने 2-2, 3-3 शादियाँ की और उसके बाद वो बच्चे जो हैं बेहाल हैं। ऐसे बच्चों को हुकूमत पंजाब अपने ब्यूरोज़ में ले लेती है, उनकी कस्टडी हम अदालत से लेते हैं और उन बच्चों की ज़िंदगी को हम महफूज बनाते हैं। वो बच्चे हमारे पास इस वक्त ज़ेरे तालीम भी हैं। क्या कतल कलामी के लिए माजरत, लेकिन क्या उनकी तरबियत वैसे हो पाती है जैसे आपने कहा? देखिए, माँ की गोद और बाप की शफकत और घर के माहौल जैसा माहौल तो आपको कहीं नहीं मिल सकता, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। मगर क्योंकि माशरे के अंदर पुरसकून ज़िंदगी के साथ साथ इंतशार भी है, फैमिलीज़ के अंदर डिस्टर्बेंस भी है, माँ बाप के घर में अगर बच्चों के लिए महफूज मुकाम ना हो तो फिर वो स्टेट की जिम्मेदारी है कि महफूज ज़िंदगी देना। अच्छा, मैं इस पर्टिकुलर केस में ये जानना चाहूँगा कि इस खातून की जब शादी हुई एक नौजवान के साथ जो कि उम्र में उससे छोटा और वो कंवारा था,
शर्त ये रखी थी उस शख्स ने कि तुम बच्चों को या अपने माँ बाप के पास भेज दो या उन बच्चों का जो बाप था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा उनके पास भेज दो, घर वालों के पास। खातून ने ऐसा नहीं किया। तो क्या ऐसे छोटे इलाकों में इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि अगर वो शादी करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दें? अवेयरनेस नहीं है, लोग सामने आना नहीं चाहते हैं। देखिए, अवेयरनेस तो हुकूमती इदारे हर जगह मौजूद हैं। जिस जगह का ये वाक़या अवाम भी हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा लाहौर की तरह का फ्लैगशिप काम कर रहा है। हमारी हेल्पलाइन भी काम कर रही है। बाज़ सूरतों में होता है कि बाज़ लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता, और इसके अलावा हमारे माएँ जो हैं, चूँकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि बच्चों को अपने से अलहदा भी नहीं कर पाती किसी भी सूरत में, तो वो फिर बच्चों को कोशिश करती हैं कि हम अपने साथ ही किसी ना किसी तरीके से रखें। सपोज़ वो गवर्नमेंट के इदारे में नहीं भेजती, वो अपने माँ बाप के पास भेज के भी उन्हें महफूज कर सकती थी। मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, इस केस में एक चीज़ ये पॉसिबिलिटी भी शामिल है कि वो खातून अपने शौहर को, क्योंकि अभी भी उसकी वो बीवी है, मनकुहा है, माफ़ कर देती है और वो वापस आ जाता है, तो जो बाकी 3 बच्चे जिन्होंने अपने सामने अपने भाई को मरते हुए देखा उस शख्स के हाथों, वो खौफ का शिकार रहेंगे। इस सिलसिले में क्या आप कुछ कर सकते हैं? देखिए जी, उन बच्चों को हम अपनी कस्टडी में ले सकते हैं, और इसके ऊपर आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम फौरी तौर पे उन वालदा से रब्ता करके उन तीनों बच्चों को गवर्नमेंट की महफूज कस्टडी में लेके उन बच्चों को हम रेस्क्यू कर लेंगे। वो तालीम, वो तरबियत, बच्चों का वो खाना पीना शायद एक आला दर्जे के घराने अफोर्ड ना कर रहे हों, जो इस वक्त हमारे इदारे में हुकूमत पंजाब वज़ीर आला की हदायत से इनको फराहम हम कर रहे हैं। तो हम उन 3 बच्चों की ज़िंदगी को महफूज करने के लिए इंशाअल्लाह ताला उनके साथ आपके ज़रिए से रब्ता करके उन बच्चों को हम कोशिश करेंगे कि वो बच्चे हमारे पास आ जाएं। अगर माँ ने रेजिस्टेंस की तो फिर हम कोर्ट से हो सकता है उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स ले लें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, सुना आपने सबा सादिक साहिबा ने क्या कहा। बच्चों की प्रोटेक्शन, बल्कि उनके मुस्तकबिल की प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, और इस सिलसिले में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्या कर रहा है, क्या कर सकता है और क्या इस खास केस में करेगा, ये आपने सुना। देखते हैं आगे क्या होता है। इस केस का मजहबी नुक्ता नज़र क्या है, इस बारे में हमने रब्ता किया। बात करेंगे मजहबी स्कॉलर हुमा तकवी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएगा कि वैसे तो कत्ल ही होता है, लेकिन इस केस में एक 2.5 साल का बच्चा है जो अपना तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकता, और उसका स्वतला बाप उसको ज़मीन पर पटक कर मार देता है। ऐसे शख्स की सज़ा क्या है हमारे मज़हब में? बहुत शुक्रिया आपका कि ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारे माशरे में आजकल बहुत ज़्यादा आम हो रहे हैं, और मैं तो अपील ये करूँगी कि अगर इस तरह का कोई केस है तो उसको सज़ा सरेआम दी जाए। हमारे यहाँ सज़ा थोड़ा सा हिडन रखी जाती है, तो सज़ा अगर सरेआम हो जाए तो उससे लोगों के जहनों पे एक असर होता है। और जो आप केस बता रहे हैं इसके अंदर तो बहुत ज़ालिमाना फ़ेल उसने अंजाम दिया है कि एक मासूम बच्चे को उसकी माँ के सामने जो है उसको मारा गया, और ज़मीन पे पटक के, यानी कि 1 दफ़ा भी नहीं, 2 दफ़ा भी नहीं, आप कम से कम हार्डली किसी बच्चे को मारने के लिए 5-6 दफ़ा तो अजियत दी होगी ना। और इस्लाम तो वो मज़हब है कि जो जानवर को भी ज़िबा करने के लिए 1 वार का हुक्म देता है कि छुरी इस कदर तेज़ हो कि शहरक सिर्फ 1 ज़रब में कट जाए। तो उस इस्लाम में अगर आप किसी इंसान के बच्चे को इतनी अजियत दे के मारें, तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको पता है कुरान में सरन कहा गया कि कत्ल का बदला कत्ल है। अगर उसने किया है तो उसको सजाए मौत बिल्कुल बेशक होनी चाहिए। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में हम बात करें, मखसूस केस में, तो मुद्दई जो है वो खातून बच्चे की माँ है, और जिसके खिलाफ मुकदमा है वो उस औरत का शौहर है। तो अगर वो माफ़ कर देती है अपने शौहर को, चूँकि वो उसकी मनकूहा है, उसके निकाह में है वो, तो क्या उस सिलसिले में फिर ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा, केस ख़त्म हो जाएगा इस्लामी नुक्ता नज़र से? देखिए, इस केस में हम थोड़ा सा अगर माशरे को भी और अपने जो हमारे रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं उनको इन्वॉल्व करें, क्योंकि वाइफ अंडर प्रेशर भी हो सकती है। शौहर जो है वो उसको प्रेशराइज करके भी माफ़ी करवा सकता है। और जहाँ तक माफ़ी का ताल्लुक़ है, इस्लाम जैसे कि इजाज़त देता है क़सास की, दियत की, और इसका इख्तियार सरासर जो मरने वालों के लवाहिक़ीन हैं उन तक होता है कि अगर वो लेना चाहें तो वो क़सास लेकर माफ़ फरमा सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। खून के बदले अगर वो कुछ ऑफ़र करता है और वो लेकर माफ़ करती है तो इस्लाम उसकी इजाज़त देता है। और दियत भी आपको पता है इसी तरह की है कि, और इसमें एक और
और अल्लाह से मामला करके माफ़ी वाला मामला भी है। मतलब लेकिन इस जो आपका ये केस है, इसमें मुझे औरत जो है वो इससे डर है कि कहीं औरत किसी प्रेशर में आके माफ़ ना करे। ये प्रेशर कोई खौफ भी हो सकता है, कोई लालच भी हो सकता है। लालच भी हो सकता है, खौफ भी हो सकता है। अब जाहिर है उसका शौहर है, शौहर अगर है तो उसके साथ उसकी बहुत सी इन्वॉल्वमेंट्स भी हो सकती है, मुआशी भी हो सकती है, मुआशरती भी हो सकती हैं और जज्बाती भी हो सकती हैं। तो इन तीनों तरफ से अगर वो प्रेशराइज होकर माफ़ करती है तो हमें दरमियान में किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल बंदे को भी रखना पड़ेगा कि जो देखे कि आया कि ये माफ़ी इस्लाम की रूह के मुताबिक है या वो अंडर प्रेशर होकर माफ़ कर रही है। अच्छा, एक खातून जिसकी ये तीसरी शादी थी, उसके 4 बच्चे हैं, वो उस लड़के से, उस नौजवान से उम्र में बड़ी है जिससे उसने शादी की, पसंद की शादी की और अपने माँ बाप से बगावत करके शादी की है। सही। उस शख्स ने उसके बच्चों के साथ ये सलूक किया, वो खातून किस हद तक जिम्मेदार है अपने बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने के मामले में? क्योंकि एक ऐसे इंसान के साथ निकाह कर रही है वो जो कि उसके बच्चों का सरपरस्त बनेगा, उन बाप बनेगा, सौतेला ही सही, वो किस हद तक जिम्मेदार है इस कत्ल की? देखिए, सरपरस्ती जो है वो सौतेले बाप के ऊपर वाजिब नहीं है। अच्छा। ये कंडीशन आती है कि सम टाइम आप निकाह नामा अगर पढ़िए तो निकाह नामे के अंदर कंडीशंस होती हैं डिफरेंट, कि उसके अंदर बाज़ शौहर, दूसरे शौहर जो हैं वो ओन करते हैं बच्चों को। अगर वो ओन करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके नानो नफ़क़े के। लेकिन इन केस अगर वो ऑन नहीं करता और वो कहता है कि निकाह से कबल इसको बच्चों से अलहदगी शामिल की जाए तो फिर जिम्मेदारी होती है। अगर नहीं है तो उसके ऊपर ये वाजिब नहीं है कि वो अपनी ज़ौजा के पुराने शौहर के बच्चों को नानो नफ़क़ा फराहम करे। इवन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके फैमिली, मतलब दाद के जो हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनको नानो नफ़क़ा दे। मज़हब में जो गुंजाइश मौजूद है इस तरह के केसेस को लेकर, वो आपने जाना हुआ तकवी साहिबा से। देखते हैं कि इस केस में क्या फ़ैसला होता है। खातून जो कि मुद्दई भी है, उस मकतूल बच्चे की माँ भी है, वो क्या फ़ैसला करती है और मुस्तकबिल क्या होता है। बहरहाल हम लोग की टीम इस मामले पर नज़र रखेगी। बच्चे फूल की मानंद होते हैं और इन फूलों को बेदर्दी से मसलने वाले किसी तौर इंसान कहलाने के काबिल नहीं। मुलजिम नाजिम ने भी हर हद पार करते हुए जिस तरह 2.5 साला अमजद अली को खौफनाक तशद्दुद का निशाना बनाकर उसकी जान ली, वो कड़ी से कड़ी सजा का मुस्तहिक है। लेकिन कसूरवार सिर्फ नाजिम ही नहीं, अमजद अली की माँ सफिया बीबी भी है, जिसने अपनी जिंदगी संवारने के लिए एक गलत शख्स का इंतखाब किया। उसके सामने उसका शौहर उसके बच्चों पर तशद्दुद करता और वो चुप रहती। उसकी यही चुप अमजद अली की जान ले गई। लेकिन हम लोग की टीम चुप नहीं बैठेगी, इस केस पर नजर रखेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि मासूम अमजद अली को इंसाफ मिले।